हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो बच्चों, हम अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज़ में आगे आ गए हैं। फिर से एक नया और बेहतरीन वीडियो लेकर के हमने जनरल नॉलेज के इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन पे, ठीक है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर्स कर लिए थे बहुत सारे टॉपिक्स हमारे रिगार्डिंग जनरल नॉलेज के। इसी में आगे बढ़ते हैं, अब हम नया टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल्ड एंड डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप हमारे एल यू अपडेट ऐप पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के रिगार्डिंग पर्टिकुलर कोर्सेस डिज़ाइन कर रखे हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाइए, आप उसको परचेज़ करिए, क्योंकि आपको सब चीज़ें एक जगह मिल रही होंगी, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह पे सारा कंटेंट पा रहे होंगे। इट विल हेल्प यू, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू क्रैक योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन अ वेरी फास्ट पेस। ओके, हम यहाँ पे जनरल नॉलेज के हमारे वीडियो में जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो सभी BA, BBA, BCA, LLB इन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग होते हैं। इन सब के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं, आपको और ऐसी नॉलेज गेन करनी है, आप हमारे एल यू अपडेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको कोई भी नए ऐसे वीडियो अपलोड होंगे उसके बारे में नॉलेज मिलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हम ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट्स तक कोई भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी न्यूज़ या इवेंट्स हो रहे हैं, वो आप तक पहुँचें जल्द से जल्द। तो हम चीज़ें अपलोड करते रहते हैं। ओके, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं अपने जनरल नॉलेज की सीरीज़ में। हमने ऑलरेडी प्रीवियस में कवर कर लिए थे इंपॉर्टेंट योजनाओं को कवर किया था। अभी इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम कवर करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। जिसमें से हमारी पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। द नेम यूनाइटेड स्टेट्स कॉइंड बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट was the first used in the declaration by United States on 1 January 1942 during the Second World War, when representatives of 26 nations pledged their government to continue fighting together against the Axis powers, ठीक है। तो अब हमने अभी क्या पढ़ा कि जो यूनाइटेड नेशन है वो टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन किसने किया था, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। कहाँ पे इन्होंने पहले टाइम ये वर्ड कॉइन हुआ था, दैट इज़ डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन 1 जनवरी 1942। कि कब ये हुआ, यूँ था कि 26 नेशन जो थे उस वक्त जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके अगेंस्ट 1 जनवरी 1942 को एक जगह एकत्रित हुए थे। डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन इसको कहा जाता है। वहाँ पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये टर्म कॉइन किया था, दैट इज़ ऑन 1 जनवरी 1942 बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द टर्म United Nations was coined. Okay, so let's see into the history of United Nations. The forerunner of the United Nations was the League of Nations. United Nations के पहले League of Nations था। उसका मकसद ये था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918, सो उसके कारण बहुत सारे नेशंस को बहुत लॉस हुआ था, चीज़ें इधर उधर हुई थी, लाइक पीपल बहुत सफ़र किए थे, चीज़ें हुई थी, ख़राब हुई थी। तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए लीग ऑफ नेशन को डिज़ाइन किया गया था, जिसका मकसद ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर हुआ, उसके बाद हमारा लीग ऑफ नेशन पूरा कोलैप्स कर गया था। देन यूनाइटेड नेशंस की स्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो इसको फटाक से पढ़ लेते हैं, ठीक है। द forerunner of the United Nations was the League of Nations, an organized conceived in similar circumstances during the First World War and established in 1918 under the Treaty of Versailles to promote international cooperation and to achieve peace and security. The International Labour Organization was also created under the Treaty of Versailles as an affiliated agency of the League. The League of Nations ceased its activity after failing to prevent the Second World War. Okay. In 1945, representatives of the 50 countries met in San Francisco at the United Nations Conference on International Organization to draw up the United Nations Charter. Okay, those delegates
deliberated on the basis of proposal worked out by the representative of China, the Soviet Union, the United Kingdom, the United States and the United States at Dumbarton Oaks in United States in August to October 1944. Charter was signed. Charter was signed on 26 June 1945 by the representative of the 50 country. Poland, which was not represented at the conference, signed it later, became one of the original 51 member state. So अभी हमने क्या पढ़ा कि 1945 में जो 50 नेशंस थे उनके रिप्रेजेंटेटिव सैन फ्रांसिस्को में मिलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में टू ड्रॉ अप यूनाइटेड नेशन चार्टर. यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो कंप्लीट डिलिबरेट या प्रपोजल जो था वो चाइना, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स के रिगार्डिंग इन चारों के जो प्रपोजल थे उनको ले करके डिज़ाइन किया गया था. कहाँ पे? डम्बार्टन यूनाइटेड स्टेट्स में. ठीक है, फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर 1944. ठीक है, फिर चार्टर को साइन कब कराया गया था? 26 जून 1945 में 50 नेशंस ने साइन किया था. ठीक है, उसके अलावा जो पोलैंड था वो उस वक्त ओरिजिनल एट दैट टाइम साइन नहीं किया था, बट बाद में उसने साइन किया था और वो 51 मेंबर स्टेट बन गया था. ओके, द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली नेम केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कब साइन हुआ था? 26 जून 1945 को. और यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में कब आया है? दैट इज़ ऑन 24 अक्टूबर 1945. When the charter has been ratified by China, France, the Soviet Union, the United Kingdom and the United States and by majority of other signatories. United Nation Day celebrated on 24 October जिस दिन वो existence में आया था each year. Okay, the aim of the United Nations is to keep peace throughout the world, to develop friendly relation between the nations, to work together to help people live better lives, to eliminate poverty, disease, illiteracy in the world, to stop environment destructions and to encourage respect for each other's rights and freedoms, to be a center for helping nations achieve their aims. Okay, the principles of United Nations are: all member states have sovereign equality, all member states must obey the charter, countries must try to settle their differences by peaceful means, countries must avoid using force or threatening to use force, the UN may not interfere in the domestic affairs of any country, countries should not try to assist the United Nations. Okay, the organizations. Okay, तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया. अब हम उसके ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, द यूनाइटेड नेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं. ठीक है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन. सो पहला है द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. दिस ऑर्गन हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द UN चार्टर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल principal responsibility is to maintain international peace and security. It has 15 members in the council. 5 of them are permanent. तो permanent कौन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? UNSC में. That is United States, Russia, China, France and Great Britain. These countries have a right to veto anything the other 10 members change all the time. Okay, they stay in the Security Council for 2 years. Each of the permanent members have a right to veto. So अभी हमने क्या पढ़ा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. हमने क्या पढ़ा? यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, 6 ऑर्गन्स हैं. इसमें से पहला पढ़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पढ़े हमने? वो ये है कि इसकी मेन मोटिव क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 + 10 दैट इज़ 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं. 5 परमानेंट कौन कौन होते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन आर परमानेंट और इनके पास होता है राइट टू वीटो. बाकी जो 10 मेंबर्स हैं वो चेंज होते हैं हर 2 साल में. ठीक है, हर 2 साल में चेंज होते हैं. ओके, नेक्स्ट ऑर्गन इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. ओके, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी मेंबर स्टेट ऑफ द UN and each country has 1 vote each. It is the UN's main deliberative body.
and offers recommendation in the form of UNGA resolution. So यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है? यूनाइटेड नेशन की मेन डेलिबरेटिव बॉडी है. इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन के. यूनाइटेड नेशन में जितने मेंबर हैं उसके एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और सबका एक वोट होता है. ये अपने रिकमेंडेशंस कैसे देते हैं? इन द फॉर्म ऑफ UNGA रेजोल्यूशन, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस के फॉर्म में देते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द सेक्रेटेरिएट. द सेक्रेटेरिएट इज़ द थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन. द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल presides over the secretariat. It acts as the administrator of the United Nations. The UN would grind to a halt without it. So यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो प्रिसाइड करते हैं सेक्रेटेरिएट में. ये एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूनाइटेड नेशंस के. ओके, नेक्स्ट ऑर्गन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेटल्स लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स एंड गिव एडवाइजरी ओपिनियन. ओके, देन वी हैव इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज UN ECOSOC, Economic and Social Council. Okay, the organ coordinates economic and social related work of the UN. It has numerous subsidiary bodies. Okay, next we have is Trusteeship Council. The Trusteeship Council was created to provide international supervision to trust territories, places under the administration of other member states as mandates. This organ has mostly fallen into disrepair. Its works mostly completed. It suspended itself in 1954. Okay, in 1954. Okay, other UN bodies also include UNICEF, UNHCR, World Health Organization, the International Court of Justice, also known as World Court, UNESCO, and several others. Okay, now we will discuss about other international organization and their headquarters. So the first one is World Trade Organization. ठीक है, हमने यहाँ पे जो भी आपको अभी पढ़ाया यूनाइटेड नेशंस के रिगार्डिंग, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम को रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीप एंड डेप्थ नॉलेज पूछी जा सकती है उन टॉपिक को लेकर के. अब हम आगे जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे उसके हेड क्वार्टर्स हैं, कब फाउंड हुआ है और प्रेजेंट टाइम के हेड कौन है, वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो हेड नहीं, हेड लाइक अभी अपडेटेड नहीं है हमारे इसमें. सो वी विल डिस्कस अबाउट द हेड क्वार्टर्स एंड ऑन द डेट विच इट वॉज फाउंडेड. ठीक है, क्योंकि रिसेंटली में काफ़ी जगह के हेड चेंज हुए हैं, वो अभी हमने अपडेट नहीं किए हैं. वी विल अपडेट ऑन दैट सून. ओके, सो यूनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड क्वार्टर हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1995. ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर थे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, फाउंडेड ऑन 7 अप्रैल 1948. ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेड क्वार्टर हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, फाउंडेड ऑन 1971. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर्स ऑल्सो इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, फाउंडेड ऑन 1919. ओके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हेड क्वार्टर्स हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, फाउंडेड ऑन 1964. ओके, then is World Meteorological Organization, which headquarter is in Geneva, Switzerland. It is founded in 1950. Okay, so Geneva, Switzerland में कितने जगह के हेडक्वार्टर्स हैं? वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर्स हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज़ IMF. इसके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC US में. ये कब फाउंडेड हुए? 27 दिसंबर 1945. द वर्ल्ड बैंक, इसके हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC UC में है और ये फाउंडेड हुआ है जुलाई 1944 में. ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क USA, फाउंडेड ऑन 1945. यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क USA, फाउंडेड ऑन दिसंबर 1946. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO. ठीक है, हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस फ्रांस में, फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945.
Next we have is Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस फ्रांस में, फाउंडेड ऑन 30 सितंबर 1961. देन इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो. इसके हेडक्वार्टर हैं ब्रूसेल्स बेल्जियम में, फाउंडेड ऑन 4 अप्रैल 1949. ओके. देन इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स हैं लंदन यूके में, फाउंडेड ऑन 1959. Then we have is International Atomic Energy Agency, IAEA. हेडक्वार्टर्स हैं वियना ऑस्ट्रिया में, फाउंडेड ऑन 29 जुलाई 1957. ओके. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. इसके हेडक्वार्टर्स हैं वियना ऑस्ट्रिया में, फाउंडेड ऑन 1961. ओके. 62. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC. इसके हेडक्वार्टर्स हैं लॉसेन, स्विट्ज़रलैंड में. इट वॉज फाउंडेड ऑन founded on 23 June 1904. Okay. Now last we have is Food and Agricultural Organization. इसके हेडक्वार्टर्स हैं रोम, इटली में. इट वॉज फाउंडेड ऑन 16 अक्टूबर 1945. ठीक है. सो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लिए हैं, हमने डिस्कस कर लिया है यूनाइटेड नेशंस को. ठीक है. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो है अवर इंटरनेशनल अलायंसेस. जो भी अलायंसेस हैं इंडिया के, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, अब हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज़ सार्क. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ओके. द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस विच वॉज एस्टैब्लिश्ड on 8 December 1985 when the government of Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka formally adopted its charter providing for the promotion of economic and social progress, cultural development within the South Asia region and also for friendship and cooperation with other developing countries. Okay. It is dedicated to economic, technological, social and cultural development, emphasizing collective self-reliance. Its 7 founding members are Sri Lanka, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Bangladesh. Afghanistan joined the organization in 2007. ठीक है. सो हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं रिगार्डिंग सार्क, दैट इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन नेशन एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 दिसंबर 1985. प्रेजेंटली इसके 8 मेंबर्स हैं. ठीक है. जिसमें से 7 इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? श्रीलंका, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. अफ़गानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया है 2007 में. ठीक है. द एम इज़ टू कोऑपरेट विद अदर्स एंड टू डेवलप ईच अदर्स कंट्री. ओके. सिंपल. नेक्स्ट वी हैव इज ब्रिक्स. That is, BRICS is the acronym for an association of 5 major emerging national economies, that is Brazil, Russia, India, China, South Africa. The grouping was originally known as BRIC before the inclusion of South Africa in 2010. The BRICS members are all developing or newly industrialized countries, but they are distinguished by their large, fast-growing economies and significant influence on regional and global affairs. All 5 are G20 members. सो अभी हमने ब्रिक्स के बारे में क्या पढ़ा कि ब्रिक्स जो है वो एक एक्रोनिम है सारे डेवलपिंग नेशंस का जो इनके मेंबर हैं. सिंपल. B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका. ठीक है. ये अर्लियर ब्रिक के नाम से जाना जाता था, बट इंक्लूड साउथ अफ्रीका इसमें कब ज्वाइन हुआ है? 2010 में. तब ये ब्रिक्स हो गया है. ठीक है. और सारे 5 मेंबर्स और ऑल्सो आर G20 मेंबर्स. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज एशियान, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज अ जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 10 countries located in South East Asia, which was formed on 8 August 1967
by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. Since then, membership has expanded to include Brunei, Burma, that is Myanmar, Cambodia, Laos and Vietnam. It aims include accelerating economic growth, social progress, cultural development among its members, protection of regional peace and stability, and opportunities for member countries to discuss differences peacefully. So what we have discussed about ASEAN is stand for Association for of Southeast Asian Nations. It was an economic and geopolitical and economic organization of 10 countries located in Southeast and was formed on 8 August 1967. तो 8 अगस्त 1967 में फॉर्म हुआ था, तब 4 कंट्रीज थे, दैट इज़ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर. बाद में ये एक्सपेंड किया, 6 मेंबर्स और इंक्लूड हुए हैं. अभी 10 कंट्रीज़ हैं, 6 मेंबर्स हैं ब्रूनी, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम. ठीक है, सॉरी 5 मेंबर्स बाद में और इंक्लूड हुए थे, 5 पहले थे. ठीक है, इसका सिंपल मोटिव है एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट अमंग इट्स मेंबर. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज बिम्स्टेक. बिम्स्टेक स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation stands for BIMSTEC. Okay, is an international organization involving a group of countries in South Asia and Southeast Asia. These are Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan, Nepal. ठीक है, सो क्या पढ़ा हमने कि बिम्स्टेक स्टैंड फॉर द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, इसमें कौन कौन है, बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है, नेपाल है. ठीक है, इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं. सो बैकग्राउंड है, ऑन 6 जून 1997 अ न्यू सब रीजनल ग्रुपिंग was formed in Bangkok and give the name BIMSTEC, that is Bangladesh, India, Sri Lanka and Thailand Economic Cooperation. ठीक है, तो 6 जून 1997 को एक सेपरेट सब रीजनल ग्रुप बना था जिसका नाम था बिस्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, बट म्यांमार अटेंडेड द इनॉग्रल जून मीटिंग एज एन ऑब्जर्वर. म्यांमार ने इसको अटेंड किया था एज एन ऑब्जर्वर इन जून मीटिंग and joined the organization as a full member at a special ministerial meeting held in Bangkok on 2 December 1997. So उसके बाद म्यांमार ने 22 दिसंबर 1997 को एक स्पेशल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही थी बैंकॉक में, वहाँ पे एज अ फुल मेंबर ज्वाइन कर लिया था ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, अपॉन विच द नेम ऑफ द ग्रुपिंग वॉज चेंज टू बिम्स्टेक. ठीक है, नेपाल वॉज ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटेड बाय द सेकेंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन ढाका इन दिसंबर 1998. उसके बाद क्या हुआ था कि नेपाल को भी एज अ ऑब्जर्वर सेकेंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ढाका में स्टेटस मिल गया था. सब्सिक्वेंटली फुल मेंबरशिप भी मिल गई थी नेपाल और भूटान को 2004 में. ठीक है, इन द फर्स्ट समिट ऑन 31 जुलाई 2004 लीडर्स ऑफ द ग्रुप अग्रीड दैट द नेम ऑफ द ग्रुपिंग शुड बी नोन एज बिम्स्टेक और द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ओके, सो ये हुआ था बिम्स्टेक में. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज दैट इज मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन. मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन MGC was established on 10 November 2000 at Vietnam in first MGC ministerial meeting. It comprises of 6 member countries, namely India, Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos and Vietnam. They emphasize 4 areas of cooperation which are tourism, culture, education and transportation linkage in order to be solid foundation for future trade and investment cooperation in the region. The organization takes its name from the Ganga and Mekong, 2 large rivers in the region. Okay, so तो Mekong गंगा कोऑपरेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 10 नवंबर 2000 में एट वियतनी. ठीक है, बाई एट द फर्स्ट MGC मिनिस्ट्रियल मीटिंग. इसके 6 मेंबर्स हैं, नेमली इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम. ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ता है 2 लार्ज रिवर हैं जो उस रीजन में, दैट इज़ द रीजन जिसमें आती है मेकॉन्ग लार्ज रिवर है और गंगा, इनके नाम पे
नाम पड़ा होगा कोऑपरेशन का, दैट इज़ मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। ये फर्स्ट MGC मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका मोटिव है कि emphasize on 4 areas of cooperation, that is 4 areas of cooperation, like वो cooperate करेंगे 4 areas में एक दूसरे से, that is tourism, culture, education and transportation linkage in order to solid foundation for future trade and investment, simple। ठीक है। सो बच्चों, आज हमने डिस्कस कर लिए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। अभी हम इंटरनेशनल अलाइंसेस भी डिस्कस कर रहे थे, इसको हम आगे भी वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो आप हमारे एलयू अपडेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप बिना झिझक हमारे एलयू अपडेट ऐप पे जाइए। वहाँ पे हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के रिगार्डिंग कोर्सेज डिज़ाइन कर रखे हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं। उनको परचेज़ करिए और अपनी पढ़ाई फास्ट पेस पे स्टार्ट करिए। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।